कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बस सुबह सुबह नहाकर धोकर तैयार होकर हस्बैंड को स्कूल भेजकर और पूजा वगैरह करने के बाद घर की क्लीनिंग करने के बाद अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ दोपहर में। जी हाँ। घर एकदम साफ हो जाता है तो बड़ा ही प्यारा लगता है। और आज बहुत ही अच्छा दिन है मेरे लिए। आज मेरे भैया और भाभी मेरे आ रहे हैं, मतलब भाई और भाभी आशीष और संध्या दोनों लोग आ रहे हैं। और मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर रखी है, सुबह से ही सारा काम कर लिया मैंने। सुबह शूट नहीं किया था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। मैं सोच रही थी कि अगर कैमरा लगाऊंगी तो ये सारी चीजें करते करते ना बहुत देर हो जाएगी। तो बस कुछ चीजें थी जो धीरे धीरे से उठा उठा के सही से रखने थी, क्योंकि मैं रखी पहले थी। दक्ष ने और आध्या ने दोनों ने मिलकर ये सारे जो ये कुशन कवर है सब गिरा दिए थे। और मैंने छोले भी उबलने के लिए रख दिए थे क्योंकि आज मैं छोले बना रही हूँ। और दोपहर में इसलिए बना रही हूँ, सुबह हमारा खाना वाना सब बन चुका था, हम लोगों ने वही खाया था। ये मैं तैयारी कर दे रही हूँ कि भाई आएगा शाम तक की तो उसके खाने के लिए कुछ हो जाएगा। बट वो अपने ससुराल गया था तो इसलिए वहीं पे खा के आया था खाना। तो खाना जो है हमारा ये डिनर फिर हुआ था। खैर इसीलिए मैंने दो सब्जी नहीं बनाई थी, पहले एक ही बनाई थी, फिर एक लास्ट में बना ली थी। और यहाँ पे मैं प्याज वगैरह पीस ले रही हूँ ताकि मैं छोला बना के रख दूँ। और अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने फटाफट से सारा काम भी कर लिया है। और आशीष से मेरी फ़ोन पे बात हुई है इस टाइम। जब मैं ये काम कर रही थी तब आशीष घर से निकल चुका है और काफ़ी दूर आ भी गया है। तो सबसे पहले जाएगा वो बिस्वा अपनी ससुराल, और वहाँ से लेगा भाभी को संध्या को और फिर लेकर आएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे तैयारियों में लगी हुई हूँ और बहुत खुश भी हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि भाई पिछली बार रक्षाबंधन पे आया था, मतलब मेरा भाई आशीष, और संध्या नहीं आई थी। कुछ कारण था इस वजह से नहीं आ पाई थी। और फिर इस बार मैंने फिर बोला था कि इस बार तो आना ही आना है, सो इस बार वो लेकर भी आ रहा है साथ में। और शादी के बाद वो पहली बार ही आ रही है तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली शादी से पहले वो यहाँ आ चुकी हैं और जब दिखाई हुई थी और यही घर पे आई थी। और उसके बाद अब वो दूसरी बार यहाँ पे आ रही हैं। दूसरी तीसरी बार, एक बार मम्मी पापा आए थे संध्या से मिलने तब। एक बार एक बार आशीष आए थे और राखी आई थी तब। दो बार संध्या यहाँ पर आ चुकी हैं। और तीसरी बार अभी आ रही है शादी के बाद, यानी शादी के बाद पहली बार आ रही है। तो बस वही है। और यहाँ पे मैं छोले वगैरह है वो तड़का दे रही हूँ। नॉर्मली जैसे बनाती हूँ ठीक वैसे ही बना रही हूँ। और बस बना बनू के सब रख दूंगी। और मैंने बताया आटा भी लगा के रख दिया था। और आटा बहुत जल्दी ढीला हो जाता, लेकिन हाँ थोड़ा ही लगाया था, ज़्यादा नहीं। लेकिन भी फ्रिज में रख दिया था, फिर मैंने दोबारा और आटा गूथा था और दोबारा भी बनाया था। और भी तैयारी करनी है, राखी बांधनी है भाई को। मेरी राखियां तो पहुंच गई थी मेरे मायके, और मेरी बहनों ने मेरे भाई की राखी बांध भी दी थी मेरी वाली। लेकिन अब भाई आ रहा है तो अभी तो रक्षाबंधन मनाया ही जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी तक तो सभी लोग राखी बांधते हैं, है ना। बहुत सारे लोग तो कान्हा जी को भी कृष्ण जन्माष्टमी पर राखी बांधते हैं। आप लोग बताना बांधते हैं या नहीं, क्योंकि जन्माष्टमी तक ये राखी का फेस्टिवल है वो चलता रहता है। सो भाई आ रहा है तो मैं राखी भी बांधूंगी और भाभी को भी बांधूंगी। तो बस उसी सब चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे छोले मैंने तड़का दे दिए हैं, अब इसे धीमे धीमे थोड़ा सा बॉयल होने देंगे। और साथ में बनाऊंगी मैं खीर। ये खीर ना मैं बनाने वाली थी रक्षाबंधन वाले दिन, लेकिन जब मैंने लौकी की बर्फी बना ली थी फिर मेरा मन नहीं किया था कि मैं खीर बनाऊं। सो मैंने खीर छोड़ दी थी, बट आज मेरा मन कर रहा है मैं खीर भी बना लूं। सो बस यहाँ पे दूध नहीं था, दूध खत्म हो चुका था, इस वजह से पैकेट वाला दूध हमने मंगाया है खीर बनाने के लिए। और पैकेट वाले दूध की खीर भी बहुत अच्छी बनती है। सो खैर मैंने कभी पैकेट वाले दूध की खीर बनाई नहीं है, हमेशा मैंने बनाई हुई है जो खीर वो भैंस के दूध की बनाई हुई है। और आज पैकेट वाले दूध की बना रही हूँ। ये कुकर थोड़ा सा मोटी तली का है, इस वजह से मैंने इसी को धुल लिया है, इसी में मैं बना रही हूँ। चावल को भिगोने के लिए रख दिया था और जैसे दूध उबल जाएगा तब मैं इसमें डाल दूंगी। एक तरफ छोले हैं वो बनते ही जा रहे हैं, मतलब बन जाएंगे। पकने में टाइम तो लगता ही है हर चीज़ में, तो वही है। और ड्राई फ्रूट भी कट करूंगी बैठ के आराम से। बस एक बार अच्छे से ये खौल जाए, सब्जी अच्छे से बन जाए, फिर जाऊंगी ड्राई फ्रूट कट करने। और आटा भी बीच में लगा के रख लिया था। और खुश बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा। सभी बहनों को होती होगी कि हाँ भाई आ रहा है, भाभी आ रही हैं।
एक्साइटमेंट रहती होगी। रक्षाबंधन वाले दिन तो सारी बहनें बहुत एक्साइटेड रहती हैं, मैं भी थी, लेकिन बस थोड़ा सा दुख हुआ कि वो आ नहीं पाया, क्योंकि मुझे मालूम था वो बाद में आएगा, इस वजह से। तो बस वही इंतजार करते करते आज वो इंतजार है वो खत्म हुआ, मेरा भाई है वो आ रहा है। और यहाँ पे मैं बड़ा ही गुनगुना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ, गाना कौन सा गा रही थी? आज मैं ऊपर आसमां नीचे। अरे ऐसी मस्ती करती रहती हूँ मैं। और कभी मतलब कैमरे के सामने गुनगुना भी दूंगी, ऐसा नहीं है। आप हमारे व्यूअर्स हो, हमारे सब्सक्राइबर हो, हमारे प्यारे दोस्त हो। और यहाँ पे मैं ये ड्राई फ्रूट कट कर रही हूँ, और आध्या और दक्ष दोनों की शरारत बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं सच बताऊँ तो आध्या से ज़्यादा शरारती दक्ष हो गया है। ये किचन में गया था, एक डलिये में अमरूद रखे हुए थे, ये अमरूद लेकर आया हुआ है, और बस बार बार मेरे हाथ में चाकू देख लिया है, अब यही कह रहा है मेरा अमरूद कट कर दो। मेरा अमरूद कट कर दो। बट मैं सोच रही हूँ पहले ड्राई फ्रूट कट कर लूँ, उसके बाद इसी से अमरूद कट कर दूंगी। लेकिन वो कह रहा है नहीं, पहले मेरा अमरूद कट कर दो। कितना शरारती है, बहुत ज्यादा। इतनी इतनी क्यूटनेस, इतनी प्यार से वो कर रहा है सब। मतलब मैं वीडियो में देख देख के भी बहुत मुस्कुरा रही हूँ। तो वही है, बस बस जैसे ही मेरे ड्राई फ्रूट सारे कट गए थे, फिर मैंने इसका जो अमरूद है उसको कट कर दिया। लेकिन इसको सब्र कहाँ है, बार बार भाग भाग के जा रहा है, पूरा का पूरा अमरूद मुंह में डालता है और फिर लेके आएगा। मम्मा कट कर दो, मम्मा कट कर दो। फिर मैंने इसका अमरूद को कट किया, देखो बाबा दांत से काट भी रहा है। वो ऐसे खा भी सकता है, ऐसा नहीं है, वो अमरूद सेब ऐसे भी खा लेता है, लेकिन कट करने के लिए इसलिए कह रहा है चाकू है मेरे हाथ में। और बस तुरंत थोड़ी देर बाद दूध वाले भैया आ गए थे, तो दूध ले लिया है, ये उबलने के लिए रख रही हूँ मैं। मुझे थोड़ा जल्दी थी इसलिए पैकेट वाला दूध मंगाया, और खासकर तो पैकेट वाला दूध इसलिए मंगाया कि मुझे इससे ट्राई भी करना था कि इसकी खीर मतलब बहुत अच्छी बनती है, इसलिए। सो यहाँ पे देखिए खीर बन गई है, इसमें चीनी डाला, मुझे चीनी ना इससे थोड़ी सी बचानी थी, बट स्लिप हो गई एकदम से, सारी चीनी गिर गई, तो खीर कुछ ज़्यादा ही मीठी हो गई। और जो मीठा थोड़ा सा कम पसंद करता होगा उसके लिए कुछ ज़्यादा ही मीठी होगी, जैसे कि मेरे हस्बैंड। और संध्या को भी मीठा कम पसंद है, लेकिन वो खा लेती है थोड़ा बहुत। लेकिन तीखा वगैरह बहुत उसे पसंद है, उसे अचार बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा बहुत जानती हूँ मैं अपनी भाभी को, मतलब संध्या को। और यहाँ पे दूध उबल रहा है, साथ ही साथ दूध भी बॉईल होके रख जाएगा, और यहाँ पे खीर भी बन गई है, और ड्राई फ्रूट भी डाल दिए हैं मैंने। साथ ही साथ मैं इसमें चिरौंजी डालती हूँ। खीर में बिना चिरौंजी खीर मुझे अधूरी लगती है। मैं मखाने भी डालती हूँ, बट आज नहीं डाले थे, फूल जाते हैं ना, तो फिर गाढ़ी हो जाती है खीर बहुत। तो यहाँ देखो चिरौंजी डाली, अच्छी लग रही है ना खीर। यहाँ पे खीर बन के तैयार हो गई है। और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सारे बर्तन है वो भी धुल दिए थे, क्योंकि किचन भी क्लीन कर दूंगी तो साफ रहेगा किचन, तो अच्छा भी लगता है और दूसरे काम करने में। और मैंने खाना की तैयारी तो कर दी है। अब जब आशीष वहां पे खाना खाएगा, जाहिर सी बात है, अपने ससुराल गया है, और भूख का टाइम भी है तो खाना ही खाएगा। तो वहाँ खा लिया था उसने, तो मैंने सोचा छोले बनाए हैं तो खस्ता बनाती हूँ फिर, क्योंकि शाम के टाइम पे खस्ता वगैरह छोले खस्ते हो जाएंगे ना, तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। लेकिन फिर खस्ते भी नहीं बनाए थे, रात का डिनर ही सीधे किया था। और हम लोग कहीं और भी गए थे, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं वीडियोस में। पहले भैया और भाभी आ तो जाए, मिला तो दूँ आप लोगों से, है ना। और जितनी खुश मैं हूँ उतनी ही खुश मेरी भाभी खुद भी है। वो हमेशा स्माइल करती रहती है, हंसती रहती है, बड़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे बर्तन है वो भी सेट कर दिए हैं, तो अब थोड़ा सा खाली खाली सा लगेगा तो अच्छा लग रहा है। और भाई आ रहा है, राखी बांधूंगी तो फिर कुछ गिफ्ट तो मैं दूंगी, क्योंकि मेरा वो छोटा भाई है। और मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में, तो यहाँ पे आशीष के लिए ग्रूमिंग किट है एक, वो मैंने मंगाई थी अमेजोन से। और मैं वही इसको पैक कर दे रही हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है पैक वैक कर दो। और संध्या के लिए साड़ी है, उसमें मैंने बिंदी रख दी है एक, और लिफाफा रख दिया है, तो ये संध्या के लिए हो जाएगी। और मैं भाई को ये ग्रूमिंग किट दे दूंगी। तो बस सभी बहनें मतलब कुछ ना कुछ, बड़ी बहनें ज़्यादातर करती होंगी, ऐसा देती होंगी। अच्छा मैं कभी नहीं देती थी, हमेशा भाई मुझे रक्षाबंधन पे देता था। बट इस बार मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सिर्फ संध्या को ही क्यों, मैं अपने भाई को भी दूंगी, क्योंकि संध्या पहली बार आ रही है, तो भाई भी तो है साथ में ना, इसलिए। और मुझे बहुत खुश भी हूँ, मतलब कुछ कर रही हूँ मैं, छोटा ही सही। चीज़ छोटी बड़ी नहीं देखी जाती है, बस यही देखा जाता है कि आपके मन में प्यार कितना है किसी के लिए, सम्मान कितना है किसी के लिए, है ना। बस ये भावनाएं हैं मन की, जो कि आप लोगों के साथ में सब चीज़ें बयां कर रही हूँ मैं,
ये गिफ्ट पैक हो गया है। आध्या भी बहुत खुश है, मेरी मामी आ रही है, मेरे मामा आ रहे हैं। यहाँ पे मैं थाली लगाने लगी हूँ, राखी बांधने के लिए तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली भाई के लिए जो राखी लाई थी वो तो चली गई थी, फिर और मैं राखी लेकर आई थी, वो राखी रख लूंगी, और कुछ और एक्स्ट्रा राखी रखी हुई थी तो वो भी मैं रख ले रही हूँ, क्योंकि बांधनी एक होती है लेकिन रखी बहुत सारी जाती हैं। मतलब एक खाली अकेले नहीं रखी जाती थाली में, या भेजना हो तब भी तो कुछ धागे वगैरह हो या कुछ भी हो रख लेना चाहिए। तो वही रख रही हूँ मैं। एक छोटी सी कटोरी में मैं काजू और बादाम भी रख ली हूँ। और वो क्या दिखाते नहीं है, टीवियों में दिखाते हैं ड्राई फ्रूट रखे हैं भाई। सो मैं अभी रख रही हूँ, दिखा रही हूँ भाई, मैंने भी ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं। बट ऐसा कुछ है नहीं है, और रख लिए तो मैंने अपने भाई को खिलाया भी था। और ये है चौकड़ा, चौकड़ा त्योकड़ा बोलूँगी पता नहीं, 3 है इसमें शायद इसमें खाने। और इसमें मैंने रोहरी और चावल रख दिया है, और यहाँ पे राखियाँ हैं। ये दिया है प्यारा सा, ये चांदी का दिया है। आज मैं अपने भाई की आरती इस चांदी के दिए से करूँगी, है ना कितना प्यारा क्यूट सा। और ये ड्राई फ्रूट है। सो ये देखिए चौक त्रिकुड़ा 3 है इसमें, मैं चौकड़ा बोल रही हूँ, चौकड़ा ही बोलते हैं ना जब 4 वाला होता है वो। प्यारा लग रहा है ना। तो मैंने इस तरीके से थाली सजा ली है भाई के लिए। और बस मैं अपने लिए कपड़े निकाल ले रही हूँ कि मैं दूसरा सूट पहनूंगी। तो ये वाला जो प्लाजो सूट है मेरा, ये मैंने अपने बेटे के बर्थडे पे, पहले बर्थडे पे पहना था। बहुत ही प्यारा है, और शाइन है इसमें काफ़ी, एकदम पार्टी वियर जैसा है। इसके साथ कोई चुन्नी वगैरह नहीं है, बस ये प्लाजो है खूब घेर वाला, और ये कुर्ता है। कलर बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे इसका लिंक मांगा था, बट मुझे याद नहीं रहा, और कोशिश करूंगी तो मैं दूंगी फिर, है ना। अभी तो मुझे इसका लिंक विंक नहीं पता है। और ये जो चुन्नी है ये अलग से है, बट मैं सोच रही हूँ ये डाल लूंगी चुन्नी जब मैं टीका वगैरह करूंगी। बिल्कुल इसे मैच तो नहीं कर रही है, बट ये एक ऐसी चुन्नी है जो किसी पे भी डाल सकते हैं। और उस पे पहनने के लिए एसेसरीज, नेकलेस वगैरह चीज़ें निकाल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने एक कान्हा जी के हैंड से बांसुरी बजाते हुए थोड़ा लुक ऐसा कुछ आ रहा है। एक लॉकेट है जो मैंने अमेजोन से मंगाया था, मैंने यही डिसाइड किया कि आज मैं यही पहनूंगी। देखिए ये कितना प्यारा है, अच्छा लग रहा है ना, बताना मुझे देखो, है ना। सो आज मैं ये निकाल ली हूँ पहनने के लिए, पहनने के बाद ही पता चलेगा कैसा लग रहा है। सो सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं, आध्या के भी कपड़े रख लिए हैं। आध्या ने बड़ी मुश्किल से ये येलो वाला ड्रेस पहना था, वो कह रही थी मैं दूसरा पहनूंगी। ये थाली ले आई हूँ, किचन में रख दी है, यहाँ पे प्लेट्स वगैरह निकाल के रख दे रही हूँ, नाश्ता वगैरह इसमें रखना पड़ेगा, इसलिए मैं सारी प्रिपरेशन पहले से ही करके रख लूँगी, और बस वेट करूँगी। सो गाइस मैंने सारा काम कर लिया है और सब कुछ लगा के रख लिया है, बस भाई के आने का इंतज़ार है। मुझे तैयार होना है, आधा को तैयार करना है। हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, 3 साढ़े 3 बजे तक वो आ जाएंगे। भाई भी 4 बजे तक आई थिंक आ ही जाएगा। और हाँ कुछ चीज़ें हैं जो अभी करनी है मुझे, जैसे कि पूड़ियाँ बनानी हैं, और देखते खस्ता बनाऊँ या पूड़ी बनाऊँ, मुझे भी कुछ सही से पता नहीं है। डिपेंड करता है कि भाई क्या खाएगा, ठीक है, फिर उसी हिसाब से उसी टाइम अर्जेंट में बनाऊँगी। और क्या है, हुँ। हाँ, मुझे एक चाय का जो कप होते हैं ना अच्छे वाले, मैंने जो एक बार लिए थे, प्लेट सही नीचे प्लेट लगी होती है ऊपर कप वाले, वो वाला सेट रखा हुआ है ऊपर। आज मैं वो निकालूँगी, आज मैं उसी में अपने भाई को चाय पिलाऊँगी, ठीक है। तो वो ऊपर रखा हुआ है, मुझे तो उतारने में वो लग रहा है छिपकली वगैरह ना हो, पूरा बॉक्स है। और जब ये आ जाएँगे स्कूल से तब मैं इनको कहूँगी, तब ये उतार देंगे, तब ये अ, निकालेंगे, तब मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। ये भी आ गए थे स्कूल से, और थोड़ी देर इन्होंने रेस्ट किया, क्योंकि मैंने फ़ोन किया आशीष को, तो टाइम तो लगता ही है आने में। अब आए हैं, आके अपने ससुराल गए हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 ढाई घंटे वहाँ भी बिताएंगे, फिर उसके बाद 2 ढाई घंटे के लिए हमारे पास भी आएंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने फ़ोन में बात की, तो कह रहा था कि अभी आधा घंटा है, आधा घंटे बाद हम आ जाएंगे। तो वो आधा घंटा जो ये बचा है ना, वो काटना बड़ा ही मुश्किल हो गया था, सच में इंतज़ार करते करते। और ये ना एक पार्सल आया है हमारा वाव का, जो कि मैंने शैम्पू वगैरह मंगाए हुए हैं, शेयर करूँगी आगे वीडियोस में कि कैसा है ये, इसका रिव्यू दूंगी मैं आप लोगों को। और यहाँ पे मैं इसे ओपन कर रही हूँ। तो ये कह रहे थे ये जो बबल रैप होते हैं ना, इनको ना उठा कर रख लो प्रियंका, काम आते हैं जब कहीं पार्सल वापस भेजना पड़ता है, या फिर किसी चीज़ में लगाना होता है तो यूज़ हो जाता है। तो वही है तो वही है, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको मोड़ करके रख रहे हैं, मैं खोलती जा रही हूँ, ये मुड़ते जा रहे हैं। और दक्ष को इतनी चिड़चिड़ी हो रही है, वो कह रहा मुझे दे दो, बीच में हाथ मार रहा है, मतलब लिमिट क्रॉस शरारते हैं इसकी।
बहुत जैसे-जैसे बड़ा होता जा रहा है, वैसे-वैसे शरारतें शुरू होती जा रही। इसके अंदर एक छोटा-सा और ऐसा पैकेट निकला बबल रैप वाला, तो मैंने वो दक्ष को दे दिया। बस खेलेगा, वो दबाता है, उसे भी पता है इसको दबाने में बड़ा मज़ा आता है। तो बस कंडीशनर है, शैम्पू है और ऑयल मैंने पहले ही मँगा लिया था, तो वो भी रखा हुआ है। सो कभी शेयर करूँगी, अभी मैं यूज़ तो कर लूँ पहले 1-2 बार, फिर बताऊँगी कि क्या है। वैसे तो ये बहुत अच्छा रहता है, लेकिन काफ़ी दिन पहले मैंने बहुत शुरुआत टाइम में मैंने इसको इस्तेमाल किया था, ख़त्म हो गया था, फिर बीच में दूसरे मँगा लिए थे, बट ये वाला फिर से मैंने मँगाया है। और बस यहाँ पे मैं अब रेडी होने जा रही हूँ, मैंने ड्रेस पहन लिए हैं। ये पता नहीं कौन सी बात कर रहे थे यहाँ पे, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मतलब बहुत सारे चुटकुले भी सुनाया करते हैं हंसी हंसी वाले, इतने अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाते हैं। उनको ना किसी और चीज़ का शौक नहीं है, कभी कभी ऐसे चुटकुले वगैरह सुनाते हैं जिसको सुन के ना एकदम अलग अलग टाइप के चुटकुले, मतलब कभी सुने ही ना हो। तो वही हंसी आ रही थी हम लोगों को, और जब जालौन में हम लोग होते हैं तो ये अपनी बहनों के साथ में ऐसा ही चुटकुले सुनाना, ये वो सभी लोग मस्ती करते रहते हैं, तो वही है। तो वही मैं हंस रही थी, आद्या कह रही थी दक्ष के लिए, और आद्या और दक्ष दोनों के लिए कार्टून लगा रही हूँ, और मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। अच्छा लग रहा है ना सूट, बताना। आज का जो वीडियो है पूरा वॉइस ओवर में जा रहा है, बिकॉज मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं बात करूं सामने, क्योंकि बस मेरा पूरा ध्यान था कि जल्दी से भाई आ जाए, मैं टीका करूं, और मैं खुश हूँ, बहुत खुश इसलिए। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना पीछे से सरारा, है ना। और बस सारा जो इंतजार था वो खत्म हुआ, और आशीष और संध्या आने ही वाले हैं, बस इंतजार करो आप लोग। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेकअप कर ले रही हूँ। मैंने कुछ फाउंडेशन नहीं लगाया था, बस ये है कि जेल वगैरह लगा लिया था, और लिपस्टिक लगा ली है, काजल लगाया था। नहीं, काजल और आईलाइनर दोनों नहीं लगाए थे, लिपस्टिक लगाई थी, बस बिंदी लगा ली थी, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था ज़्यादा कुछ करने का, बस सिंपल रहो, बड़ा ही मतलब सिंपल से एकदम से तैयार हो गई थी मैं। और हाँ, हाथ में मैंने पहन लिया था चूड़ा, और नेकलेस पहन लिया था अपना, और इयररिंग्स डाल लिए थे। ये जो नेकलेस है ना, बहुत प्यारा लग रहा है सच्ची में। कान के इयररिंग्स का जो पीछे का जो डालने वाला रबड़ होती ना, वो थोड़ी सी इसमें गड़बड़ थी, तो बार बार एक कान का गिर रहा था, फिर मैंने इसको हटा ही दिया था। और यहाँ मैं पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ। आजकल ये कलर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, डेली में भी लगाने के लिए मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है, पिंक कलर का है, बहुत ही बढ़िया सा। तो ये एसक्यू का है। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी जब भी आप कोई लिपस्टिक लगाती हो तो उसका शेड वगैरह बता दिया करो, लेकिन जब मैं लगाती हूँ तब मुझे याद नहीं रहता है, वॉइस ओवर में उसका उसका नाम वाम ध्यान नहीं रहता है, तो बस फिर ऐसे ही रह जाता है। देखो ये कान्हा जी का मोर पंख और हाथ बांसुरी बनी हुई ना, अच्छा अच्छा लग रहा है ना, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, दक्ष भी बस नीचे पैंट पहनाना है, उसको डायपर पहनाना है, एंड ये कान में डाल लिए हैं मैंने, चूड़ा पहन लूँगी। आध्या तो तैयार हो ही गई है, बस फटाफट से मैं उसको भी कोम वोम कर दूंगी, वो भी तैयार है बिल्कुल। आज कह रही थी मम्मा मेरे भी राखी बांधना, होता है मामी के साथ में, कह रही थी मेरे भी बांधना, मेरे भी टीका करना। सो बस बीच में मैं बहुत सारा क्लिप जो है कट कर दी हूँ, वो मैं कल शेयर कर दूंगी। ये देखिए मेरी भाभी मेरे भाई आ गए हैं, और साथ में कौन आया है गेस करो, बता दूंगी मैं कल की वीडियो में, सो इंतजार जरूर करना, मिल लीजिए मेरी भाभी से।